भारत ने लगाई चीन बॉर्डर पर शक्तिशाली आर्मी टेक्नोलॉजी। भारतीय आर्मी की टेक्नोलॉजी चीन को बॉर्डर पर कर देगी बर्बाद। भारत ने सीमा पर चीन को फंसाने के लिए बिछाया मकड़ जाल। अब मोदी करेंगे जिनपिंग की खटिया खड़ी, चीन में छाया मातम। दोस्तों, 2017 में डोकलाम, 2020-21 में गलवान और 2021-22 में तवांग। आखिर चीन चाहता क्या है? लगता है चीन बस किसी तरह भारत को उकसाना चाहता है ताकि भारत को युद्ध के लिए ललकार सके। लेकिन इस बार भारत की सेना चीन से लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि अब भारत के पास ऐसे टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं। ये चीन को आसानी से धूल चटाने में सक्षम है। आज के वीडियो में आपको भारत के कुछ ऐसे ही सुरक्षा चक्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका मुकाबला चीन तो क्या, दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले T-90 भीष्म टैंक की बात करते हैं। वैसे तो T-90 भीष्म टैंक रूस में बनाया गया है और ये 3rd जनरेशन का टैंक है, मगर इंडियन बैटलफील्ड में इस टैंक को मेन बैटल टैंक की उपाधि से नवाजा गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टैंक के आगे 90 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये 90 के दशक में बनाया गया टैंक है और इस टैंक को 1992 में दुनिया के सामने लाया गया था। T-90 भीष्म टैंक को सामान्य रास्तों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है और वहीं उबड़ खाबड़ रास्तों में ये टैंक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। T-90 भीष्म टैंक की गिनती दुनिया के सबसे अत्याधुनिक टैंकों की श्रेणी में होती है। इस टैंक में 3 क्रू मेंबर सवार हो सकते हैं। भारत देश ने अभी तक इस भीष्म टैंक को युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इस टैंक को बॉर्डर पर जरूर तैनात कर चुके हैं। इस टैंक में कैक्टस के 6 एक्सप्लोसिव रिएक्टर लगे हुए हैं, जिसका मतलब है कि इस टैंक का खुद का एक बुलेट प्रूफ जैकेट है जिससे ये दुश्मन के रॉकेटों का सामना कर सकता है। माना जाता है कि इस टैंक का निशाना कभी चूकता नहीं है। ये टैंक एक साथ 40 राउंड फायर कर सकता है और ये टैंक बुलेट प्रूफ टैंक है। इस टैंक की फायरिंग रेंज 5 किलोमीटर तक है और इसका निशाना अचूक है। ये भीष्म टैंक ऑटो लोडर सर्विस्ड 125 mm 2A46 mm गन से लैस टैंक है। भारत के पास 2000 से भी ज्यादा भीष्म टैंक हैं। सोचिए, ये अगर बॉर्डर पर लगे हों तो चीन की क्या हालत होगी। दोस्तों, ऐसे ही घातक हथियारों में से अगले नंबर का हथियार ऐसा है कि युद्ध को पूरा अपनी ओर मोड़ सकता है और यह हथियार पिनाका MLRS है। यह भारत में निर्मित और भगवान शिव के धनुष के नाम पर विकसित पिनाका के नाम से इसका नाम दिया गया है। ये एक रॉकेट लॉन्चर है। इसकी शक्ति का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि यह 70 किलोमीटर दूर खड़े दुश्मन के टैंक के अन्य ठिकानों को कुछ ही मिनटों में नेस्तनाबूद कर सकता है। दोस्तों, पिनाका रॉकेट लॉन्चर खराब मौसम में भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। इतने अधिक सिस्टम से लैस इस हथियार को भारत में बनाया गया है। भारत ने पिनाका मल्टी बैरल मिसाइल को सन 1980 के दशक में बनाना शुरू किया था और 1990 के दशक में इसका सफल परीक्षण करके भारतीय सेना को सौंप डाला गया। अब बात करें पिनाका MLRS की खूबियों की, तो इसकी खूबियों को देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पिनाका सिस्टम एक बैटरी के साथ 6 लॉन्च व्हीकल होते हैं। साथ ही एक लोडर सिस्टम, रडार, नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होता है। पिनाका की एक बैटरी से 1 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र को कुछ ही मिनटों में तबाह किया जा सकता है। ये एक बार में एक साथ 12 रॉकेट को फायर कर सकता है। वर्तमान में भारत के पास पिनाका के 2 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला पिनाका मार्क 1 और दूसरा पिनाका मार्क 2। पिनाका मार्क 1 की रेंज 40 किलोमीटर तक है और पिनाका मार्क 2 की रेंज 75 किलोमीटर तक है। दोस्तों, अब हम भारत के तीसरे सबसे घातक हथियार और अत्याधुनिक तकनीक से लैस हथियार की बात करते हैं, नमिका नाग मिसाइल। इस मिसाइल को अगर एक ही बार दाग दिया जाए तो यह खुद अपने टारगेट का पता लगाकर उसे नष्ट कर सकती है। इसलिए इस मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। यह मिसाइल दिन और रात हर मौसम में अपने लक्ष्य को भेद सकती है। नाग मिसाइल हिट मोड के साथ साथ एक टॉप अटैक मोड के दौरान भी अपने लक्ष्य को भेद सकती है। इस मिसाइल का निर्माण भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के निर्देशन में पूरा किया गया था। इस मिसाइल के 5 वेरिएंट मौजूद हैं। नाग मिसाइल को बनाने का काम DRDO के द्वारा किया गया है। इस मिसाइल को ब्रह्मास्त्र मिसाइल भी कहा जाता है। दोस्तों, INS चक्र की बात करें तो चीन अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता और ये हमेशा घुसपैठ का रास्ता ढूंढता है। ये कभी तो बॉर्डर पर घुसपैठ करता है तो कभी समुद्र के रास्ते घुसपैठ कर देता है और इसी मुसीबत को देखते हुए भारतीय नौसेना ने INS चक्र को शामिल कर लिया है। INS चक्र भारतीय नौसेना में शामिल ऐसा घातक हथियार है जो पानी में भी न्यूक्लियर अटैक करने में सहायक है। INS चक्र की खास बात यह है कि यह 45 दिनों तक समंदर में रह सकती है और इस घातक हथियार से एक साथ कई मिसाइलें दागी जा सकती हैं और ये पानी के बाहर और पानी के अंदर सफल लक्ष्य को भेदने में सहायक है। INS चक्र भारतीय नौसेना की न्यूक्लियर एनर्जी से ऑपरेट होने वाली पनडुब्बी है। ये 8140 टन वाली एक आक्रमणकारी पनडुब्बी है। इसमें एक साथ 100 क्रू मेंबर्स सवार हो सकते हैं।
आईएनएस चक्र पनडुब्बी को सोवियत रूस से सन 1988 में 3 साल के लिए लीज पर लिया गया था। उसके बाद परमाणु क्षमता से संपन्न आईएनएस चक्र पनडुब्बी को 4 अप्रैल 2012 को इंडियन नेवी में पूरी तरीके से शामिल कर लिया गया। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज भारतीय लड़ाकू विमान के बारे में, जिसका नाम है सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI की एयर स्ट्राइक, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हुई थी, उसके बाद भारत देश को समझ आ गया था कि क्यों एक बेहतरीन लड़ाकू विमान भारत की जरूरत है, जिसे बाद में भारतीय वायुसेना ने राफेल और सुखोई 30 MKI विमान को शामिल करके कंप्लीट भी किया। रिपोर्ट के अनुसार यदि राफेल और सुखोई 30 MKI ये दोनों लड़ाकू विमान किसी देश के पास हों तो उसे हराना मुश्किल होता है। वर्तमान में इस विमान को भारतीय वायुसेना में सबसे खतरनाक हथियार के रूप में जाना जाता है। अगर राफेल और सुखोई 30 MKI दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ ऑपरेट हो तो किसी भी दुश्मन के विमान को पल भर में साफ किया जा सकता है। अगर हम बात करें सुखोई 30 MKI की खूबियों के बारे में, तो इसकी सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि ये उड़ान के दौरान रिफ्यूलिंग कर सकता है और इसमें 2 इंजन लगे होने के कारण इसका एक इंजन बंद हो तो भी दूसरे इंजन से दुश्मन का खात्मा किया जा सकता है। और सुखोई 30 MKI विमान एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसे बनाने में भारत के साथ साथ रूस भी शामिल है। सुखोई 30 MKI विमान में ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये विमान अपने दुश्मन को नष्ट करके वापस अपनी जगह पर आ जाता है। दिन हो या रात, किसी भी मौसम में लक्ष्य को भेदने में सहायक है ये। तो दोस्तों, ये थे भारत के ऐसे कुछ घातक हथियार जिनकी वजह से भारत चीन बॉर्डर सेफ बना हुआ है। अन्यथा चीन जैसे विस्तारवादी देश जब चाहे तब भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपनी सीमा में मिला सकते थे। लेकिन भारत अगर इतने बड़े देश चीन के सामने खड़ा है तो वो इन अभेद्य हथियारों की वजह से खड़ा है। और आने वाले समय में चीन देखेगा कि भारत अपनी शक्ति कितनी बढ़ा लेगा। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब चीन को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। भारत पॉपुलेशन में चीन से आगे हो चुका है। आने वाले समय में मिलिट्री क्षमताओं में भी भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है। वो टाइम कब होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले 1 दशक से 2 दशक के भीतर ऐसा समय आ जाएगा जब भारत चीन का सफाया कर देगा। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।